श्री गणपते नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामितात्। शिव पंचाक्षरम स्तोत्रम नगेंद्रहाय त्रोचनाय वसमग्राय महेश्वराय नित्यशुद्धाय दिगंबराय तस्मै नाकराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वंदना जवरिंद सूर्याय दक्षनाशकाय श्री नीलकंठाय विश्वध्वजाय तस्मै शीघ्राय नमः शिवाय। वशिष्ठ कंबोध भव गौतमार्य मुनीन्द्र जेव चरतिशेखराय चंद्राकवेश्वराय लोचनाय तस्मै वाकराय नमः शिवाय। यक्ष रूपराय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्य देवाय दिगंबराय तस्मै याकराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिन्द्यं पुण्यं ज पठे शिव सनिंदो शिवलोकम वापनोति शिवान सह मोदते। ये शिव पंचाक्षर स्तोत्र है। इसे हमें नित्य प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। इससे हमें शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको माघ मास के प्रथम अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल की बात है। अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनिजनों ने श्री सूत जी से प्रार्थना करते हुए निवेदन किया कि हमें समस्त सुखों तथा मोक्ष देने वाला माघ मास के महत्तम का सविस्तार वर्णन सुनाने की कृपा करें। अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सूत जी बोले, हे मुनिजनों, तुम धन्य हो। तुम्हारा हृदय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता है। अतः तुम्हें माघ मास का व्रत तथा महात्म का वर्णन सुनाता हूँ। सर्वप्रथम माघ मास का विस्तार वर्णन शंकर भगवान ने देवी पार्वती को सुनाया था। अतः इस महाव्रत के कर्णधार स्वयं देवादिदेव श्री शंकर भगवान ही हैं। एक दिवस कैलाश पर्वत का निवास करते समय देवी पार्वती ने अत्यंत जिज्ञासा पूर्वक तथा भक्ति सहित अपने आराध्य शिव शंकर भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु, मुझे माघ मास के व्रत का महत्व पूजन व इसका इतिहास विधि पूर्वक करें। तब शिव पार्वती के भक्ति पूर्ण भाव को देखकर महादेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा बोले कि हे प्रिय, अति प्राचीन काल का वृत्तांत है। महाराजा दिलीप ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के अंत में अनेकानेक ऋषि जनों ने राजा को विशाल यज्ञ के आयोजन के लिए आशीर्वाद दिया। नगरवासियों ने राजा की बुरी बुरी प्रशंसा की। यज्ञ के पश्चात महाराजा दिलीप सेना की एक टोली के साथ शिकार खेलने के लिए घनघोर जंगलों में निकले तो राजा आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि कोई भी उन्हें शिकार उस दिन नहीं मिला। अतः राजा की टोली को देखकर जो भी जंगली जानवर थे वो अपनी रक्षा करने के लिए इधर उधर छिप गए। शिकार करते हुए राजा दिलीप को वन में कुछ हिरन तो दिखाई दिए, परंतु उन्हें हिरन नहीं मारना था, उन्हें सिंह का शिकार करना था। राजा दिलीप जो थे शिकार के लिए बहुत ही उत्सुक थे। तो अचानक राजा दिलीप को दूर जंगलों के बीच में एक बहुत ही सुंदर एक मृग दिखाई दिया। मृग को देखकर राजा बड़े हैरान हुए कि इतना सुंदर मृग मैंने आज तक नहीं देखा है। तो राजा ने क्या सोचा, उसकी ओर अपना अश्व घोड़ा दौड़ा दिया। जैसे ही घोड़ा उस मृग के पीछे दौड़ा, मृग आगे आगे तीव्र गति से दौड़ने लगा और मृग की जो गति होती है वैसे ही तेज होती है। तो महादेव जी पार्वती से कह रहे हैं कि यह कोई साधारण मृग नहीं था, अपितु एक मायावी मृग था, हिरन था।
मृग कभी लंबी छलांगे भर रहा है, कभी छोटी भर रहा है, कभी अचानक छिप जाता है, कभी इधर उधर हो जाता है। तो राजा को बड़ा परेशान कर रहा है। राजा के जो सेवक हैं, सिपाही हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो उसकी पकड़ में नहीं आता। उनके अत्यंत जो घोड़े थे, बहुत ही ऐसा करते करते बहुत ही घनघोर जंगल में पहुंच गए, पीछा करते करते उसका। और उधर रात हो गई, तो सूर्यास्त हो गया, तो जका जो हिरन है वो गायब हो गया। राजा थक गए तथा प्यास से चूर हो गए थे, क्योंकि बहुत थक गए थे हिरन के पीछे भाग भाग के। राजा और अनुचर जब प्यासे थे तो व्याकुल होकर वो एक जलाशय को ढूंढने लगे। बहुत प्यास लगी हुई थी राजा को। अचानक उन्हें एक बहुत विशाल सरोवर दिखाई दिया, तो वो सारे बहुत खुश हुए। राजा भी बहुत खुश हुआ और अनुचर भी बहुत खुश हुए। तब महादेव जी कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जब राजा बहुत खुश हुए तो राजा ने सबसे पहले अपने जो अश्व थे, जो थके हुए थे, उनके जल पिलाया। कुछ ही समय में राजा दिलीप भी सरोवर के निकट पहुंच गए। प्यास से व्याकुल राजा दिलीप ने भी वो जब देखा सरोवर बहुत ही सुंदर है और चारों ओर से छायादार वृक्ष हैं और रंग बिरंगे फूल हैं खिले हुए चारों तरफ, तो राजा वहां देखकर बहुत ही खुश हुआ। और निर्मल जल है, पारदर्शी, जिसमें से सब कुछ दिखता हो, इतना साफ सुथरा जल। तो राजा को उस सरोवर में रंग बिरंगी मछलियां भी दिखी, जल विहार करती हुई। जलाशय इतना सुंदर था कि वहां पे कमल के फूल भी खिले हुए थे। महाराजा जो इस रमणीक स्थान को देखकर बहुत ही खुश हो गया, आत्म विभोर हो उठे, क्योंकि वह अपनी तमाम थकान उस सरोवर को देख के भूल गए। राजा ने अपने अनुचरों को उस स्थान पर बोला कि हम यहीं पे रात को विश्राम करेंगे। तब राजा ने भी प्यास बुझाकर जल में स्नान किया, और जैसे ही जल में स्नान किया, राजा की थकान जो थी छूमंतर हो गई और राजा बहुत खुश हुआ। रात्रि के समय राजा ने अपने सेवकों को, अनुचरों को आदेश दिया कि रात्रि की रक्षा हेतु, क्योंकि जंगली जानवर इधर आते रहेंगे, और आप जंगली जानवरों की रक्षा हेतु चारों तरफ जाल लगा दो। जब अनुचरों ने चारों तरफ जाल लगा दिया, तो तभी आधी रात के समय एक जंगली सूअरों का जो झुंड है सरोवर की ओर आया और सैनिकों द्वारा बिछाए हुए जाल जो थे उनमें फंस गया। राजा के सैनिकों ने अनेक सूअरों को तो मार गिराया। इस प्रकार राजा की जो शिकार की तृष्णा थी वो भी पूरी होगी। प्रातः राजा अपनी नगरी की तरफ वापस चल दिया। वापस चलने के कुछ समय पश्चात राजा को एक अत्यंत ही वृद्ध ऋषि दिखाई दिए। ऋषि का शरीर बहुत ही दुर्लभ था, शंकर चक्र से सुशोभित साधारण वस्त्र युक्त था। महाराजा ने अपना जो अश्व से उतरकर घोड़े से उतरे और उसके चरण छुए और प्रणाम किया। हर ऋषि ने भी खुश होकर राजा को पहचान लिया और आशीर्वाद दिया और कहा कि हे राजन, माघ मास की इस पुण्य बेला में तुम कहाँ से आ रहे हो? माघ मास का नाम व पुण्य बेला शब्द सुनकर राजा की जिज्ञासा बढ़ गई तथा उसने माघ मास का महत्व जानने की इच्छा जागृत होगी। तब राजा पूछने लगा कि ये माघ मास है क्या? मैंने तो अचानक ही वहाँ पे स्नान किया था और वह सुबह का ही वेला था, तो मुझे तो माघ मास के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और राजा ने ऋषि से उसकी महत्व जानने की इच्छा प्रकट की कि मुझे आप बताइए कि माघ मास का क्या महत्व है। इति प्रथम अध्याय। बोल शंकर भगवान की जय। ओम महादेव शिव शंकर शंभु उमाकांत हर त्रिपुरारे मृत्युजय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर मृड मदनारे हर शिव शंकर गौरीशम वंदे गंगाधर मीशम रुद्रम पशुपतिम मिशानम काले काशीपुरनाथम। जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे
काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, ओम नमो पार्वते, हर हर महादेव।